हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है केवल 3 महीने की आयु में क्या अद्भुत लीला की कृष्ण ने। आज हम एक नया अध्याय भी शुरू कर रहे हैं, तृणावत्र का वध। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी जी पूतना उद्धार की लीला का श्रुति फल बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की इस अद्भुत बाल लीला को, जिसमें उन्होंने पूतना को मातृगति दे दी, इस लीला को सुनता है तो वह गोविंद में, कृष्ण में प्रेम प्राप्त करता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने यह बहुत ही बड़ी बात कह दी कि कृष्ण में जो प्रेम श्रवण कीर्तन आदि कोटि कोटि साधनों से संपन्न होता है, वह महाफल केवल पूतना उद्धार की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित स्वयं भी इसे अनुभव किए थे कि भगवान की इस पूतना उद्धार की लीला को सुनकर उनका चित्त भगवान में और अधिक आविष्ट हो गया था। उन्हें कृष्ण रति के सुख की अनुभूति होने लगी थी। तब उन्होंने सोचा कि कहीं एक ही बाल लीला कहकर सुखदेव गोस्वामी जी कहीं दूसरे अवतारों की कथा ना सुनाने लगे। ये उनको चिंता हुई कि सुखदेव गोस्वामी जी कहीं दूसरे अवतारों की कथा ना सुनाने लगे। ऐसा लगता था कि श्रुति फल बता दिए हैं कि इस कथा को सुनने का यह फल है, तो इसका अर्थ है कि अब अंत कर रहे हैं। ऐसी हमारी शास्त्रों की विशेषता है, जब ये कहा जाता है कि इस कथा के सुनने का यह फल है, तो उसी समय वो कथा समाप्त कर दी जाती है। लेकिन महाराज परीक्षित तो कृष्ण चरित्र, उसमें भी अद्भुत बाल लीलाओं को ही सुनना चाहते थे। इसलिए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। श्री राजो वाचय, महाराज परीक्षित कहते हैं, येन अवतारेन भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्यानि मन ज्ञानी च न प्रभु। इस श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी को महाराज परीक्षित प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे समर्थ, हे कृष्ण कथा के मर्मज्ञ, कि येन अवतारेन भगवान हरि ईश्वर है, कि भगवान श्री कृष्ण ने, हरि ने, ईश्वर ने जिन जिन अवतारों में प्रकट होकर करोति जो जो लीला की है, वे सब लीलाएं कर्ण रम्यानी, वह सब लीलाएं कानों को सुख देने वाली है और मन ज्ञानी, और वह सब लीलाएं मन के लिए आकर्षक हैं, मन में प्रीति उत्पन्न करती हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं। भगवान ने विविध अवतारों में जो जो लीलाएं की हैं, सब लीलाएं कानों के लिए बहुत सुखद हैं और मन के लिए भी बहुत सुखद है। कानों के लिए तो सुखद है शब्दों के द्वारा, और मन के लिए सुखद है अर्थ के द्वारा। जब अर्थ का विचार किया जाता है तो मन आनंद में भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शब्दों से तो कानों को सुख देती हैं और अर्थ से मन को सुख देती हैं। और इन लीलाओं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने मात्र से क्या प्रभाव होता है, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं परीक्षित महाराज। अगले श्लोक के अंदर कहते हैं कि यत्र शृण्वतः पुंसः, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनता है, उस व्यक्ति की अपेति अरति और वितृष्णा, उस व्यक्ति की दूर हो जाती हैं अरति और वितृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो व्यक्ति सुनता है, उसकी अरति और वितृष्णा दूर हो जाती हैं। अरति का अर्थ है भगवत कथा में प्रीति का अभाव। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वह स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। इसलिए हमारा भगवत कथा में हमारी प्रीति हो जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अरति का एक और अर्थ है। अरति का अर्थ है मन की गलानी या मनोगलानी। मनोगलानी का अर्थ होता है इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने मन में कुछ ना कुछ अभाव का अनुभव करके दुखी रहता है, खेद करता रहता है, कुछ चिंता करता रहता है कि हमको यह नहीं मिला, हमको वह नहीं मिला, हमको यह होना चाहिए था। तो व्यक्ति पहले तो
कुछ अभाव का अनुभव करता है, इसको मनोग्लानि कहते हैं। और उस अभाव के कारण उसके मन में बहुत सी वस्तुएं प्राप्त करने की लालसाएं उठती हैं, इसको वितृष्णा कहते हैं, विशेष तृष्णा या विविध तृष्णा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तृष्णा का अर्थ है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भोगों के लिए प्यासा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमें यह भोग मिले, हमें वह भोग मिले, तो इसको वितृष्णा कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह संसार विविध तृष्णाओं से भरा हुआ है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध कथा मिलती है, जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनता है, तो उसकी मनोग्लानि और तृष्णा दोनों दूर हो जाती हैं और मनुष्य तृप्त हो जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि जीवन में जो कुछ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, यही प्राप्तव्य है, यही गोल है। तो महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंत में कृष्ण कथा को पाकर परम संतोष व्यक्त कर रहे थे। वो कहते हैं कि भगवत कथा सुनने के बाद व्यक्ति की मन की ग्लानि और तृष्णा दोनों चली जाती हैं। भगवत कथा सुनने के बाद जिस सुख की अनुभूति होती है, तो व्यक्ति ऐसा मानता है, ओहो मैं तो धन्य हूँ, मैं तो सबसे धनी हूँ, मैं तो सबसे सुखी हूँ। उसकी मन की ग्लानि और तृष्णा दोनों चली जाती हैं और वो अनुभव करता है कि वास्तव में वह इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति मैं ही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भगवत कथा को मैंने पाया है। मेरे पास संसार का भोग है या नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो समस्त अभावों को पूरा कर देती हैं भगवान श्री कृष्ण की कथाएं। और तीसरी, ये दो चीजें अरति और वितृष्णा दूर हो जाती है। और तीसरी चीज होती है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से सत्वम च शुद्ध्यति, व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और भक्ति हरो, और भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, कोई दूसरी कामना नहीं रहती, तो भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम होता है। और अगली चीज होती है तत्पुरुषे च साख्यम, और भगवान की कृष्ण की लीलाएं सुनने के बाद भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनसे हमारा साख्य हो जाता है, उनसे हमारी मित्रता हो जाती है। जिस प्रकार का साख्य हमारा अपने परिवार जनों के साथ है, उसी प्रकार का भाव भगवान के भक्तों के साथ हो जाता है। वह भक्त उन्हें अपना परिवार का व्यक्ति ही लगने लगते हैं, भक्तों में प्रीति हो जाती है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने से 5 बातें तुरंत होती हैं, अचिरेन तुरंत होती हैं, बहुत जल्दी होती हैं। ये सब 5 चीजें होती हैं। पहला होता है मनोग्लानि दूर हो जाती है, दूसरा तृष्णा चली जाती है, व्यक्ति तृप्त हो जाता है, तीसरा हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान में प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है, और भगवान के भक्तों से मित्रता होती है। तो ये 5 चीजें बहुत जल्दी होती हैं भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने से। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं कि भगवान की तत्अभारम, कि भगवान की यह सब लीलाएं गले में माला के समान इनको रखना चाहिए और उन्हें सुनना चाहिए। और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि वद मन्य से चेत है, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि यदि आप समझते हैं कि मैं उन्हें उन बाल लीलाओं को सुनने के योग्य हूं, तो कृपा करके आप श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों श्लोकों के सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान ने सब अवतारों, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं, जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं, उसमें भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, सब लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है, अर्थात हृदय शुद्ध हो जाता है। सामान्यतः हमें भगवान की लीलाओं को सुनने में हम आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वह स्वतः मन तथा कानों को सुहावनी लगती है और भागवत कथा में हमारी
प्रीति हो जाती है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने से जितनी भी भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की हमारी अनुरक्ति है, जो भवबंधन का मूल है, वो अर्थात तृष्णा, वो हमारी समाप्त हो जाती है। और चौथा, मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है। और पांचवा, भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, उनसे हमारी मैत्री बढ़ती है। जब हम भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप समझते हो तो मैं योग्य हूँ इनके सुनने के लिए, तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में आप कहें। अगले श्लोक में परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि अत अन्यतपि कृष्ण से तोका चरितम अद्भुतम। कहते हैं कि जैसे आपने पूतना उद्धार की लीला कही है, वैसे ही आप श्री कृष्ण के जो भी दूसरी अन्य अद्भुत बाल लीलाएं हैं, उनका भी आप वर्णन कीजिए। मानुषम लोकम आसादे तत् जातिम अनुरुंधत है। कहते हैं कि जो इस जगत में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर भगवान ने मानवीय बालक का अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए जो जो लीलाएं की हैं, वह सब हमें सुनाइए। तो ये महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विग्रह प्रकट करके जो जो मानवीय बालक की लीलाएं की हैं, वो सब हमें सुनाइए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं, परीक्षित महाराज जी ने कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृपया भगवान की अन्य बाल लीलाओं का भी वर्णन करें, जो मानवीय बालक का अनुकरण करके और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए भगवान जो इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए हैं, उनकी अन्य बाल लीलाओं का भी वर्णन आप कीजिए। तो अब जो है सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रारंभ कर रहे हैं अगले श्लोक के अंदर। श्री शुक वाच, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब 3 महीने के थे तो भगवान ने करवट बदली थी, जिसको अंग परिवर्तन भी कहते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रायः सोते रहते हैं, बैठ नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, यहाँ तक कि अपने अंग को पलट भी नहीं सकते। बाएं या दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं नहीं हो सकते। जिस दिन बच्चे अंग बदलते हैं, करवट बदलते हैं, तो यह माना जाता है कि उनका सारा शरीर ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की उत्थान लीला का यहाँ इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कदाचित उत्थानिक कौतुक आप लवे। कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंग परिवर्तन किया था, करवट बदले थे भगवान, उस दिन एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था नंद भवन के अंदर। ऐसे उत्सव को उत्थान उत्सव कहा जाता है। और जन्म ऋक्ष योगे, कहते हैं कि जिस दिन श्री कृष्ण ने करवट बदली थी, उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र को बड़ा शुभ माना जाता है। और जब भगवान करवट बदले, उसी दिन भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। तो जिस रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वही रोहिणी नक्षत्र उस समय भी चल रहा था जब कृष्ण करवट बदले थे। तो यह तो और खुशी की बात थी। जब ब्राह्मणों से पूछा गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह तो शुभ मंगल है, बच्चे का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, बच्चे के सारे अंग ठीक हैं। इसलिए माँ यशोदा और नंद बाबा ने अपने घर में बहुत बड़ा उत्सव किया। तो उस उत्सव के अंदर समवेत योषिताम, उस उत्सव के अंदर, उस उत्थान उत्सव में माँ यशोदा ने कई गोपियों को बुलाया था। और चकार सुनो अभिषेचनम सती, और उस उत्सव में माँ यशोदा ने सब स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नहलाने लगी। इस उत्सव में बालक को ठीक से नहलाया जाता है, बालक का अभिषेक किया जाता है, अर्थात उन्हें कई प्रकार के सुंदर जल से, अर्थात औषधि डाले हुए जल से और वेद के मंत्रों से स्नान कराया जाता है। तो उत्सव शुरू हुआ, घर में बहुत लोग जुटे हुए थे। तो इस तरह से श्री कृष्ण का अभिषेक किया माता यशोदा ने
अन्य गोपियों के साथ। और उस उत्सव में वाद्रित गीत द्विज मंत्र वाचके, और उस उत्सव में घर में बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थी और ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़ रहे थे। तो इस तरह से उत्सव चल रहा था नंद भवन में। ऐसे उत्सव के साथ माता यशोदा अपने पुत्र का अभिषेक करवा रही थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब यशोदा का नन्हा शिशु उठने लगा, अर्थात करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा, तो वैदिक उत्सव मनाया गया नंद भवन में। ऐसे उत्सव में जिसे उत्थान उत्सव भी कहा जाता है, और जो बालक द्वारा घर से पहली बार निकलने के अवसर पर मनाया जाता है, इस उत्सव में बालक को ठीक से नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो माता यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था, अर्थात उस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। इस महोत्सव को माता यशोदा ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि निंदस्य पत्नी कृत मज्जन आदिकम। जब सब गोपियों ने माता यशोदा ने जब बालक को नहला लिया, अर्थात बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद, सुपूजित विप्र, जब बालक को नहला दिया गया तो उसके बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया। ब्राह्मणों का ठीक ढंग से, उचित ढंग से स्वागत तथा पूजन किया गया। पूजा कैसे की गई? अन्य आदेवास शक्र अभिष्ट देनु भी, ब्राह्मणों को उनको भोजन कराया गया, और वासय, और ब्राह्मणों को वस्त्र दान में दिए गए। शक्र, ब्राह्मणों को रत्नों की मालाएं दी गई, और अभिष्ट धेनु भी, और ब्राह्मणों जैसी गाय ब्राह्मण चाहते थे उन्हें वैसी गौएं दान में दी गई। और इस उत्सव में विप्रे कृत स्वस्ति जयनम, इस उत्सव में ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। तो इस प्रकार से घर में उत्सव चल रहा था, गान बजान चल रहा था। माँ यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में ले रखा था, और जब गोद में लिया हुआ था तो कृष्ण को सज्जात निंद्रा, कृष्ण को नींद आने लगी। कृष्ण की जो आंखें थी अक्षम, वो नींद से भर गई, और उसने जब बच्चे को नींद आने लगी तो कृष्ण सोने लगे। माता यशोदा ने अभी कृष्ण को दूध नहीं पिलाया था, अभी स्वस्ति वाचन करा रही थी, और तभी तक बच्चे को नींद आने लगी। नींद आने लगी तो घर में कहीं जगह थी नहीं, उत्सव था, घर में सब जगह पकवान रखे हुए थे, कहीं वस्त्र रखे हुए थे, बहुत सारे लोग आए थे अपने संबंधी आदि, कहीं जगह नहीं थी। तो माँ यशोदा आंगन में एक छकड़े के नीचे, जिसको संस्कृत में शकट कहते हैं, हिंदी में छकड़ा कहते हैं, अर्थात बैलगाड़ी, एक बहुत विशाल बैलगाड़ी थी आंगन में, और उस बैलगाड़ी के ऊपर दही, घी और बहुत सा सामान, अन्न आदि रखा हुआ था। घी आदि बड़े बड़े पात्रों में रखा हुआ था। तो उस गाड़ी के नीचे जगह मिली कृष्ण के लिए माता यशोदा को। तो माँ वहां उस बैलगाड़ी के नीचे छोटा सा पलंग, अर्थात पालना ले जाकर उन्होंने बिछा दिया, और उसी पर कृष्ण को धीरे धीरे सुलाने लगी। तो बच्चों को आशीषियत शने, बच्चे को वो सुलाने लगी। और शने शब्द पे गुरु सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि बच्चों को सुलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माँ यशोदा चाहती थी कि कृष्ण अब सो जाए, क्योंकि घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करना था, उनको खिलाना पिलाना था, सब कुछ करना था। तो माँ भी चाहती थी कि कृष्ण सो जाए, तो धीरे धीरे सुलाई कृष्ण को, पहले बैठ के फिर स्वयं सो करके, और जब बिल्कुल सो गए तब धीरे से रख दिया कृष्ण को पालने में। अभी दूध नहीं पिलाया था कृष्ण को। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया, उनको प्रचुर अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ
वस्त्र, वांछित गौवें तथा मालाएं भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की गई। ब्राह्मणों ने इस उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्रोच्चार समाप्त हुआ और माता यशोदा ने देखा कि बालक उनींदा हो रहा है, उसे नींद आ रही है, तो वह उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक बच्चा शांत होकर सो नहीं गया। और इसके बाद कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि औत्थानिक औत्सुक्य मना, कि माता यशोदा अपने बच्चे का उत्थान उत्सव मनाने में अत्यधिक व्यस्त थी। घर में आए हुए समागतान पूज्यति व्रजोक्ष है, और घर में आए हुए ब्रजवासियों की माता यशोदा पूजा कर रही थी। घर में आए हुए लोगों का स्वागत कर रही थी, खास करके स्त्रियों का। माँ यशोदा अपने पुत्र के उत्थान उत्सव में सबको खिला पिला रही थी। और माता यशोदा मनस्विनी थी। माता यशोदा दान देने में बहुत उदार थी। सबको भोजन, वस्त्र, आभूषण तथा गौवें बांटने में व्यस्त थी। इधर जो कृष्ण सोए हुए थे, सुला कर आई थी बैलगाड़ी के नीचे, तो उधर वहां पे कृष्ण कुछ ही देर में जग गए और रोने लगे। तो खूब रो रहे थे कृष्ण, लेकिन ना एव अश्नोत वह रुदितम सुतस्येष है। लेकिन क्योंकि घर में गाने बजाने चल रहे थे, इसलिए माँ यशोदा बालक के रोने की आवाज को नहीं सुन पाई। अपने पुत्र के रुदन को वह नहीं सुनी। माँ यशोदा ने कुछ बच्चों को ड्यूटी लगाई थी, कुछ बच्चों को कहकर आई थी जो वहां पे खेल रहे थे कि इस बच्चे की, इस कृष्ण की रखवाली करते रहना। तो कुछ बच्चे थे कृष्ण के आसपास, खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, और कृष्ण रो रहे थे, खूब रो रहे थे। लेकिन बच्चों ने माता को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। तो कृष्ण इस तरह से रो रहे थे शकट के नीचे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि रुदन स्तनार्थी, क्योंकि उनको भूख लगी थी। वे अपनी माता का दूध पीना चाहते थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब बच्चे रोते हैं तो छोटे छोटे पैरों को ऊपर करते हैं, उछालते हैं, हाथों को भी ऊपर उछालते हैं। पर रो रहे थे, पर माँ ने नहीं सुना। तो कृष्ण को क्रोध आ गया, और क्रोध के अंदर चरणों उदिक्षिप्त है, और क्रोध के मारे कृष्ण अपने दोनों पांव इधर उधर उछालने लगे। तो इसके शरणार्थ में कहते हैं, गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गौवें, मालाएं तथा अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वह अपने बच्चे के रोने की आवाज को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था, इसलिए, और दूध जब उन्हें नहीं मिला तो कृष्ण क्रोध में आकर अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को चाहे भूख लगे, चाहे शरीर में दर्द हो, वो एक ही उपाय जानते हैं, बस रोना। जब बच्चे रोते हैं तब माता पिता को पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माँ नहीं जान पाती कि बच्चा क्यों रो रहा है। भागवत में लिखा है कि जब बच्चा पेट के दर्द से जब बच्चा रोता है तो माँ सोचती है कि भूख से रो रहा है, तो बच्चे को और खिला देती है, तो दर्द बढ़ जाता है। और कभी इससे विपरीत, कभी बच्चा भूख से रोता है तो सोचती है माता कि इसके पेट में दर्द है और कोई दवा दे देती है। तो माँ को पता नहीं चलता कि बच्चा क्यों रो रहा है। यह एक दुख है वास्तव में। तो रोते रोते कृष्ण ने देखा कि मेरे ऊपर बैलगाड़ी क्यों है, मैं तो सबसे ऊपर हूं, लेकिन ये हमारे ऊपर क्यों है। और वास्तविक बात यह थी कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि उस शकट के ऊपर एक असुर आकर बैठा था अदृश्य रूप से। वो असुर सोच रहा था कि इस गाड़ी को मैं उल्टा दूंगा इसी बच्चे पर और मार दूंगा बच्चे को। वह असुर कंस के द्वारा भेजा हुआ था, वह शक्तासुर उसको कहा जाता है। और अगले श्लोक के अंदर कहते हैं कि अधश्यान से शिशो अन अल्पक है, कि श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे और प्रवाल मृदु अंगदी,
और उनके जो पैर थे, यद्यपि उनके पांव नए नए पत्तों की तरह कोमल थे, लेकिन जब हतम व्यवस्थित है, जब उन्होंने अपने पैरों से, कोमल कोमल पैरों से जो कि नए नए पत्तों की तरह थे, जब उन्होंने अपने पैरों से बैलगाड़ी पर प्रहार किया तो वह बैलगाड़ी जोर से पलट गई और बिखर गई और व्यस्तस्ते चक्र अक्षय, और उस बैलगाड़ी के पहिए धुरे से अलग हो गए, उसके सब जो टूट गए, उसके सब जोड़ टूट गए बैलगाड़ी के, और विभिन्न कुब्रम विध्वस्त नाना रस्से कुप्पे भाजनम, और उस छकड़े पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन, जितने भी उस छकड़े पर छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे सब रखे हुए थे, वह सब इधर उधर छितरा गए। तो इसके सलाख में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे पालने के अंदर, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इस पालने के ऊपर भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, और यद्यपि उनके पांव कपोलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांव से छकड़े पर लात मारी तो वह छकड़ा बड़बड़ाकर उलटने से टूट फूट गया, और पहिए उस छकड़े के अलग हो गए, विलग धुरे से अलग हो गए और बिखर गए, और गाड़ी का लट्ठा टूट गया, और उस पर गाड़ी पर रखे हुए सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितरा गए। तो जब बैलगाड़ी टूट गई तो पास ही खेल रहे बालकों ने माता यशोदा को जाकर फौरन बतलाया कि छकड़ा टूट गया है। तो माँ यशोदा वहां तुरंत आई, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। माता यशोदा ने तुरंत आकर बच्चे को गोद में लिया। उस शकट पर, उस बैलगाड़ी पर जो भी घी दूध आदि गोरस रखा हुआ था वह सब बहने लगे, बर्तन फूट गए थे। सोने चांदी के बर्तन के अलावा जो भी बर्तन थे वो सब फूट गए थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे, उनके नए नए पत्तों के समान उनके पैर थे, फिर भी उनके पांवों के स्पर्श से गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल संभव था, और इसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। भगवान ने जो वामन अवतार लिया था, उस वामन अवतार में भगवान को अपने पांव को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा था जिससे वह ब्रह्मांड के आवरण में प्रवेश कर सके। इसी तरह जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था तो उन्हें विशेष स्वरूप धारण करना पड़ा था, लेकिन इस अवतार में, कृष्ण अवतार में भगवान को इतनी शक्ति वह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य अवतारों में भगवान को देश तथा काल के अनुसार कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ती है, किंतु इस कृष्ण अवतार में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया, इसलिए छकड़ा चूर चूर हो गया, उसके जोड़ टूट गए और उसके ऊपर रखे धातु के बर्तन भांडे छितरा गए। यद्यपि छकड़ा, कहते हैं गुरु महाराज, छकड़ा जो है वो बच्चे से ऊंचा था, किंतु बालक आसानी से पहिए को छू सकते थे, और इतना ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। तो यह अद्भुत लीला कृष्ण ने की, जब कृष्ण की आयु केवल 3 महीने के थे, जब कृष्ण, उन्होंने अपने कोमल पैरों के स्पर्श से शक्टासुर का वध कर दिया, जैसे कि इस चित्र में दिखाया हुआ है कि शक्टासुर जो कि जिसने इस छकड़े में शरण ले रखी थी, भगवान ने अपने कोमल पैरों के स्पर्श से शक्टासुर का वध कर दिया। तो भगवान ने एक ही साथ असुर को भी पृथ्वी पर फेंक दिया और छकड़े को भी तोड़ डाला। तो इस तरह से यह अद्भुत लीला की, जब भगवान की आयु केवल 3 महीने की थी। तो इसके बाद माता यशोदा क्या करती है, सब ब्रिजवासी क्या करेंगे, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।